खाने में, लेकिन जब ये रहते हैं तो इनके लिए चावल के साथ रोटी बनानी पड़ती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का। तो जी सुबह का टाइम है और आज देखिए धूप आ गई है, तब मैं जाके उठी हूँ। बस अभी अंदर मैं झाड़ू लगा के आई हूँ, उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया है क्योंकि बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ। और छुट्टियाँ हो गई हैं तो मेरी आँख तो खुल गई थी, 5 सवा 5 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन फिर दोबारा से लेट गई कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो बस स्कूल में भेजना नहीं था, ये है नहीं घर पे, तो फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर और सो जाते हैं। और ये आलस होता है जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी, दोबारा सोने की। अगर हम सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा, खुद पे प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है, खुद को अंदर से फील होता है कि हम इतनी जल्दी से उठ के काम कर लेते हैं फटाफट। फिर थोड़ा सा टाइम खुद के लिए मिल जाता है। लेकिन रात को टैबलेट लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ही तेज़ नींद आती है। आप मेरी आइज़ देखना कभी भी, आँखों के नीचे मतलब मेरे स्वेलिंग मिलती है, क्योंकि मैं जो प्रॉपर नींद होती है ना पूरी, वो नहीं ले पाती हूँ। इसीलिए मेरी जो आँखें हैं ना नीचे से स्वेलिंग आ जाती है उन पे। तो जब चांस मिलता है ना सोने का, मैंने कहा चलो 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा रेस्ट भी मिलना ज़रूरी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पूरी छुट्टियाँ मैं ऐसे ना सोऊं, थोड़े दिन सो के और फिर मतलब 2-4 दिन अगर बीच में गैप लग जाए तो कुछ नहीं, लेकिन कंटिन्यू मैं जो है जल्दी ही उठ के अपना काम निपटाया करूँगी। अगर एक बार ये रूटीन डाल लूँगी ना तो फिर मेरा यही चलता रहेगा, वरना छुट्टियों के बाद भी परेशान रहूँगी। और अगर मैं अपना ऐसा रूटीन कर लूँगी ना लेट उठने वाला, तो मैं सारी छुट्टियाँ ही जो है परेशान रहूँगी काम से, कि पूरा दिन ही काम चलते रहेंगे। फिर मैं दोपहर को सो जाया करूँगी, अगर ऐसा ही मुझे जो है रूटीन सेट करना पड़ेगा अब। और ये जो दवाई है 3 महीने की है, लेकिन मैं सुबह के टाइम तो दवाई लेती नहीं हूँ, स्किप करना पड़ता है, क्योंकि फिर मुझे सुबह काम भी रहते हैं, बच्चे भी संभालने रहते हैं। लेकिन मैं घर जाऊँगी तो मैं सुबह की टैबलेट भी स्टार्ट कर दूँगी। अब देखती हूँ वहाँ का जो शेड्यूल बनता है वो कैसे बनता है। और बोलते हैं ना कि लड़की को घर जाके ही जो है आराम मिलता है, तो जितनी भी थकान रहती है ना यहाँ की, वो सारी की सारी घर पे जाके जो है उतरती है। और फिर आने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं काम करने का करता है, बिल्कुल भी। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि मायके जाने के बाद ना आके काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, हमारी आदत ख़राब हो जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं वहाँ जाती हूँ ना, यहाँ का भूल जाती हूँ बिल्कुल ही, कि मैं जो है मुझे आने के बाद काम भी संभालना है अपना। वैसे तो बोलने को तो ये है कि मैं खुद का ही करती हूँ, अपने बच्चों का करती हूँ बस, लेकिन फिर भी ना काम बहुत सारे होते हैं, चाहे घर में 1 मेंबर हो या फिर 2 हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। काम उतने ही होते हैं जितने की ज़्यादा में होते हैं। अगर ज़्यादा मेंबर होते हैं फैमिली के अंदर तो करने वाले भी उतने ही होते हैं उस काम को। और अभी ना मैं ले रही हूँ गर्म पानी से, मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक। अभी मैं सिप सिप करके इसको पी लूँगी। और एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि ना अभी बच्चे घर पे ही रहेंगे, तो फिर मैं सोचती हूँ उनके उठने से पहले अपना काम निपटा लूँ। वैसे भी आज मैं लेट ही हो गई हूँ, जब मैं जल्दी उठ जाऊँगी तो मैं अपने आराम से काम करती रहूँगी, लेकिन आज लेट हूँ तो बच्चों के उठने से पहले ही जितना हो सके उतना काम मैं कर लेती हूँ। फिर बच्चों का काम है ना बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए इनके उठने से पहले जो ऐसे ऐसे काम है ना जो मैं कर सकती हूँ वो निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि हो जाएँ। तो बस मैंने पानी तो ले लिया है, अभी मैं आटा भी अभी गूँध के रख दूँगी, क्योंकि 2-4 रोटी ही बनानी है, वो मैं बाद में सेक लूँगी। बस आटा लगा के रख देती हूँ। और आटा मैंने गूँध लिया है, इसको मैं अलग से जो है कटोरी में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ये परात है ना इसको भीगने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं बर्तन धुलूँगी ना तब ये इतने फूल जाएगी आटा इसका, और आसानी से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको अलग से टाइम जो है रखना पड़ेगा मुझे भिगो के। तो बस मैंने आटा कटोरी में निकाल लिया है। और अभी मेरी चाय भी जो है बन गई है, इसको भी मैं जो है छान लेती हूँ और रख देती हूँ इसको थोड़ी देर के लिए ढक के। तो बस सारा सामान मैं अभी सुंघा लूँगी, जो भी धुलने के बर्तन हैं वो मैं सिंक में रख देती हूँ, और जो साफ़ बर्तन हैं उनको मैं अरेंज कर देती हूँ। और कई बार ना अपने आप ही मूड जो है इतना ऑफ रहता है ना, क्योंकि हमारे मूड स्विंग होते हैं, और हम लेडीज़ में होता ही है ये, आप सभी को पता ही होगा कि किस टाइम पे हमारे मूड स्विंग होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कई बार अपने आप से ही, और मैं खुद ही जो है मोटिवेट अपने आप ही हो जाती हूँ, क्योंकि ना मैं अपने आप से ही उम्मीद रखती हूँ, मैं किसी और से उम्मीद नहीं रखती हूँ किसी भी चीज़ की। अगर आप खुद से उम्मीद रखोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आप दूसरों से उम्मीद रखोगे ना तो आप कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हमेशा जो है आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं
हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेट जो लोग करते हैं वो कम मिलेंगे और डीमोटिवेट वाले ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए अपने आप से ही उम्मीद रखो। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं भगवान से उम्मीद रखती हूँ बस। अगर मैं किसी और इंसान से उम्मीद रखूँगी तो वो टूट जाएगी, लेकिन भगवान जो है ना वो सब देखते हैं। तो बस उन्हीं का आस पे रहती हूँ मैं हमेशा कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। अगर मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तो उन्हीं की वजह से, बुरा चलता है तो भी मैं सोचती हूँ कि भगवान की ही मर्ज़ी है। तो मैं बस इसीलिए जो है अपने आप को शांत कर लेती हूँ। कई बार अपने आप ही जो है खुशी हो जाती है और अपने आप ही जो है दुःख आ जाता है, मतलब दुःख फ़ील होता है अंदर से। कुछ बात नहीं होती है लेकिन फिर भी ना आंसू निकलते रहते हैं। तो बस यही जो है मूड स्विंग बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी, तो फिर मैंने कहा इतना मैं अगर डीपली सोचूंगी ना तो फिर मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं उससे और भी ज़्यादा जो सिर में बर्डन पड़ता है, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। और डॉक्टर ने पहले ही कहा है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी बात हो उसको इग्नोर करना है, बात हो या ना हो, मतलब ज़्यादा नहीं सोचना है, खुद को रिलैक्स फील करना है और योगासन करना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह जल्दी उठना है, घूमना फिरना है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है हमेशा। इसलिए मैं बच्चों में रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना चिड़चिड़ा तो हो जाते हैं, मतलब जल्दी हम उनसे इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन जो खुशी इनके साथ मिलती है ना वो किसी के साथ नहीं मिल सकती आपको। या तो भगवान की पूजा कर लो, अगर पूजा करने नहीं भी जाते हो, मैं ना कभी भी जैसे मंदिर वगैरह में बहुत ही कम जाती हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर जो है मेरा मन में ना भगवान का नाम लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एक आप धूप भी लगा दोगे ना घर के अंदर तो भी आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होगी ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनर्जी, मतलब अच्छी वाइब्स आती हैं। और बस बच्चों के साथ मैं अपना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ, जितना मुझे मेरा खाली टाइम रहता है, या फिर मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा कुछ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जब से मैं जल्दी उठना स्टार्ट किया है तब से तो मेरा जो है रूटीन ही चेंज हो गया है। यानी कि जो पहले अगर मैं लेट उठती थी ना तो सारे काम लेट होते थे, अब मैं जल्दी उठना स्टार्ट कर दी, मेरे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। जो मैं सोचती थी ना ये भी काम पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, तो मैं धीरे धीरे करके अपने निपटा लेती हूँ। अभी बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, नहला धुला दिया था और बस इनका ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था। 2-2 बिस्किट खिला देती हूँ मैं थोड़े से दूध के साथ, और खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो फिर ये चले जाते हैं खेलने के लिए। फिर उसके बाद मैं इनको 12 साढ़े 12 बजे, जितने बजे भी खाना खिला देती हूँ बस डायरेक्ट। और अभी मैंने जो है रूम को थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है, क्लीनिंग कर दी है, झाड़ पोंछ दिया है, थोड़े थोड़े हाथ लगाते रहते हैं ना तो ज़्यादा गंद नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती है, तो फिर टाइम भी उतना ही लगता है। इसलिए फिर मैं डेली ही जो है एक कपड़ा तो लगा ही देती हूँ। अगर मैं चादर चेंज नहीं करती हूँ तो भी मैं सारे में कपड़ा लगा देती हूँ। अगर आप सारे में कपड़ा एक बार वैसे ही लगा दोगे ना हल्के हल्के हाथ से भी, तो भी जो है आपका घर जो है साफ़ सुथरा दिखेगा बच्चों के रहते भी। और अभी मैं मशीन भी साथ में लगा दूँगी। और देखिए आज भी मैंने कुर्ती चेंज कर ली है, क्योंकि उस पर फिर से चींटी आ गई थी। मेरे साथ 2 दिन हो गए हैं, ऐसा हो गया है कि मैं चेंज करती हूँ उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उस पर पता नहीं क्यों चींटी इतनी ज़्यादा आ जाती है। मैं धो के ही पहनती हूँ फिर भी उस पर चिड़िया चढ़ जाती हैं। तो बस अभी मैंने इसको चेंज कर लिया था, और इस पे देख रही थी कि मैं इस पे तो नहीं आई, इस पे नहीं आई थी, लेकिन उस पे पता नहीं क्यों आ जाती है। और अभी ना ये शाम का टाइम है और बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए, तो बच्चों ने ना रूम फैला के रखा था, तो अभी इसको भी मैं ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपने किचन का तो मैं काम करके ही आई हूँ, क्योंकि मैंने खिचड़ी बनाई है। और अभी रूम में जो भी सामान फैला हुआ है उसको अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं, क्योंकि ये जो काम है ना ये 3 से 4 बार तो होता ही है। छोटे बच्चे रहते हैं ना तो फिर बस ये काम चलते रहते हैं, रूम को ठीक करना, किचन में काम करना, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए रहता है बच्चों को भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विथ फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है मंडे का। तो आज है सोमवार और अभी इवनिंग का टाइम है, 7:30 बजे होंगे या 7 बजे होंगे बस। तो खिचड़ी बनाई है आज मैंने, क्योंकि आज ये भी नहीं है, तो जिस दिन ये नहीं होते हैं ना तो या तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, चावल कुछ भी, मतलब नमकीन चावल बना लेती हूँ। बच्चे रहते हैं, मैं रहती हूँ, हमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है खिचड़ी वगैरह खाने में। लेकिन जब ये रहते हैं तो इनके लिए चावल के साथ रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि चावल वगैरह से मतलब दूरी है ये थोड़े से, तो इसलिए आज नहीं थे तो फिर बना लिया। काफ़ी दिन से नहीं बनाई थी। काम हो गया है सारा, बर्तन वगैरह किचन सब कुछ क्लीन करके आई हूँ, और अभी बस फेस वॉश करना है मुझे। तो फेस वॉश करते हैं, उसके बाद जो है देखती हूँ एक अलमीरा आज कर लेती हूँ मैं। इतना टाइम है, अभी बच्चे खेलने गए हुए हैं, लेकिन गए तो काफ़ी देर होगी गए हुए, तो आने का ही टाइम हो रहा है उनका। लेकिन फेस वॉश करके उसके बाद देखती जो भी टाइम बचता है क्या करना है।
और अभी ना मैं डीआईवाई फेस वॉश बना के लेके आई हूँ अपना। ये थोड़ा सा ही बना के लेके आती हूँ मैं, जब ये ख़त्म हो जाता है फिर मैं दोबारा से बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि अभी आनी है। वो आ जाएगी ना तो मेरे पास, तो मैं जो है आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसकी इतनी आदत लग गई है ना मुझे कि मैं जो अपना ख़रीदा हुआ फेस वॉश होता है ना उसको यूज़ ही करती नहीं हूँ। यही लगाती हूँ हमेशा, ख़त्म हो जाता है मैं दोबारा से बना लेती हूँ। तो बस बहुत ही अच्छा लगता है मुझे लगाने के बाद, क्योंकि ठंडक फ़ील होती है और जो हमारी स्किन बर्न लगती है ना उसमें इतना फ़ायदा मिलता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा। और घर का बना हुआ है तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। और बस अभी जो है फेस वॉश करके उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें देखते हैं क्या करना है। और ये वाला जो टाइम रहता है ना मेरा, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना मैं अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। मैं या तो अपने नेल पेंट वगैरह लगाती हूँ या फिर अपना फेस वॉश कर लिया, ऐसे ऐसे काम जो एडिटिंग के रहते हैं वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद इतना फ्रेश फील होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी ना मैं कुछ नहीं लगाऊंगी फेस के ऊपर, थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई करूंगी बस। और बस अब कर लेते हैं फटाफट से लिपस्टिक अप्लाई। और आज मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की थी जो कि डीमोटिवेशन के ऊपर थी और मूड स्विंग के ऊपर थी, क्योंकि हम हाउस वाइफ रहते हैं ना, उनके साथ अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। कहने को तो ये छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ी हो जाती हैं अगर हम इनको टाइम से नहीं ठीक करेंगे तो, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को संभालते हैं और बच्चों के साथ ना पूरा दिन स्पेंड करते हैं। तो शाम तक आते आते ना थकान इतनी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है माइंड में, क्योंकि हम जो छोटे कुछ भी काम करना चाहते हैं ना उसके लिए टाइम नहीं निकल पाता है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो अप्लाई करने के बाद मुझे इतना अच्छा फील होता है ना अंदर से, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको ना मेरे व्लॉग थोड़े से पसंद आते हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अप्लाई करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है, कैसे आपके अंदर चेंजेस आए हैं। मिलते हैं कल एक न्यू